हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि x की आय y की आय का 50% है तथा y की आय z की आय का 40% है, तो x की आय z की आय का कितना प्रतिशत है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले करेंगे कि y की आय z की आय का 40% है, तो हम 40% को क्या करेंगे 40/100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से भाग देना पड़ता है। तो हम 20 से काटते हैं तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो कितना हमें प्राप्त हो रहा है 2/5 प्राप्त हो रहा है। जो कि इसमें प्रश्न में कहा गया था 3 राशि है, जो कि x है और एक y है और एक z है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में कहा गया था कि y की आय z की आय का 40% है, यानी कि z की आय ज़्यादा होंगी। इसमें 5 है तो 5 हो जाएंगे ज़्यादा, और इसमें क्या हो y कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि y की आय z की आय का 40% है, मतलब z जो कि ज़्यादा है 40%। तो अब हमें ज्ञात करना क्या है x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो कि प्रश्न में कहा गया था कि x की जो आय है 50% है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कि y जो कि अपने आप में 100% होता है, लेकिन x का मान करने के लिए 50% कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। y जो कि 2 है यानी कि 100% है, तो x क्या है y का 50% यानी आधा है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो कि प्रश्न में कहा पूछ रहा है कि x की आय z की आय का कितना प्रतिशत है। आप यहाँ देखेंगे x का, तो x का 1% है 1 है, और किसके बारे में z की, तो z का कितना है यहाँ पर देख रहे हैं 5 है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो कितना देखते हैं, भाग देख के यहाँ पर काटेंगे। 5 से अगर 100 को काटते हैं तो कितने बार कटेंगे 20 बार करेंगे, यानी कि 20% जो कि आय है उसका। चलिए जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हमको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिससे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यदि ए की आय बी की आय से 12.5% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो चलिए इसी तरीके से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। जो कि 12.5% है, को इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 होगा, और इसे क्या करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया, भाग देते हैं। तो हम 25 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 4 बार करेगा, तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे राशि कितनी कितनी है ए है और बी के बीच है, ए और बी के बीच है, जो कि क्या है बी की ए की आय बी की आय से कम है, बी की आय से कम है, यानी कि ए कम है। तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी की आय ज़्यादा है और ए की आय कम है। बी की आय से जो कि कितना कम है देख लेते हैं। बी की आय से ए की आय कितना प्रतिशत अधिक है, जो कि 1% अधिक है। तो प्रश्न में पूछा कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत कितना अधिक है बी ए का अधिक है। किससे अधिक है, तो ए की आय से अधिक। तो ए का मान 7 दिया हुआ, और इसे प्रतिशत में बदलने की क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे काटेंगे, तो कटेगा नहीं, तो 100 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 100 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 इकाई 7 आएगा, 30 हो जाएगा, 3 बचेगा 0, 30 और 7 चौका 28। अब कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2/7 आ जाएगा। अब देखेंगे 100/7 के आता है कि नहीं। 14 से 98, 98 2 100, 100/7, जो कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आमिर की ऊंचाई शादाब की ऊंचाई से 16.2/3% कम हो तो शादाब की ऊंचाई आमिर की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है, इसे हम बिल्कुल लॉजिक से बनाएंगे, किसी बिना फार्मूला लगाए हुए। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूर्णांक को क्या करेंगे प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो 16 3 48, 48 2 50, तब 50/3 हो जाएंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। अब हम इसे क्या करेंगे काट देंगे, 50 दूनी 200 हो जाएंगे। तो 1 बटा कितने बच जाएंगे 1/7
6 बच जाएंगे। और इसमें प्रश्न में कहा गया है कौन कौन है, एक आमिर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे आमिर, और दूसरा कौन है, शादाब है। तो यहाँ पर क्या है कि आमिर की ऊंचाई शादाब की ऊंचाई से कम है, तो यहाँ पर आमिर की ऊंचाई क्या है, कम है, तो यहाँ पर शादाब की उम्र ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएंगे, और आमिर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 होंगे, क्योंकि आमिर की जो ऊंचाई है शादाब की ऊंचाई से कम है। तो कम है तो क्या करेंगे, हम इसमें कम कर देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि कितना प्रतिशत जो कि कम आ रहा है, या कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। इस प्रश्न में पूछा है कि आमिर की ऊंचाई से शादाब की ऊंचाई कितना अधिक है, तो आमिर की ऊंचाई कितना है, 1% क्या है, तो आमिर की ऊंचाई से शादाब की ऊंचाई कितना, 1 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, तो आमिर से ज़्यादा है, तो आमिर के क्या करेंगे, बटा में लिखेंगे नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इस 5 से काटेंगे 100 को, तो कितने बार कटेंगे, तो 20%, मतलब 20 बार कटेंगे। ये 20% क्या है, जो कि आमिर की ऊंचाई से शादाब की ऊंचाई जो कि 20% अधिक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या क्रमशः एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो एक तरफ हम लिखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, जो कि तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, यानी कि तीसरी संख्या 100% होगा, है ना। तो इससे क्या है, पहली संख्या क्या है, 10% कम है, तो 10% 100 से 10 का कितना हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे क्या। और दूसरी संख्या क्या है, 100 से, यानी कि तीसरी संख्या से 20% कम है, यानी कि ये 80% हो जाएंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरी संख्या का कितना, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है, 90 है, तो पहले संख्या को हम 90 लिख देंगे। और किससे पूछा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या 80 है, 90 बट्टा हम 80 लिखेंगे। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब 1 0 से हम 1 0 काटेंगे, और इस 8 को हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएंगे। 4 से इसको 25 बार काटेंगे, तो 25 को अगर 9 से गुना कर देंगे और बटा कितना दे देंगे, 2 देंगे। 25 में अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225/2। अब 2 से 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 4 5 है, तो 2 दूनी 4। अब कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/2% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिना फॉर्मूला लगाए इस लॉजिक से हम आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।